ठीक है, तो अब ये कौन था? एक आर्क एंजल था जो कि गॉड की तरफ से लड़ा था। किसके साथ? सैटर्न के साथ। एक रिबिलियस एंजल था, दोस लॉयल टू मैन। ठीक है, तो बैटल फील्ड में ये सबसे ज्यादा रिबिलियस एंजल था और दोस लॉयल टू मैन। अच्छा, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट इज अबाउट एडम एंड ईव, how they came to be created and how they came to lost their in the place in the garden of the Eve, also called paradise. पैराडाइज लॉस्ट जो है वो हजरत आदम और हजरत अम्मा हवा के बारे में लिखी गई है कि किस तरीके से वो उनको क्रिएट किया गया और किस तरीके से उन्होंने अपना गार्डन ऑफ ईव जो है उसको लॉस्ट कर दिया। और एंड ऑल्सो कॉल्ड पैराडाइज, जिसको पैराडाइज कहा जाता है। इट इज द सेम स्टोरी यू फाइंड इन द फर्स्ट पैसेज ऑफ जेनेसिस, expanded by Milton into a very long detailed narrative poem. ठीक है, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम के थ्रू इस पूरे सब्जेक्ट मैटर को डील किया गया। इट ऑल्सो इंक्लूड्स द स्टोरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सैटर्न, और इसके अंदर जो है सैटर्न का ओरिजिन भी आपको दिखाया जाएगा। ओरिजिनली ही वॉज कॉल्ड लूसीफर, एक्चुअली इसको लूसीफर कहा जाता है, जिसको हम इब्लीस भी कहते हैं। एन एंजल इन हेवन, वो एक ऐसा एंजल था हेवन में जो कि हु लेड हिज फॉलोअर्स इन अ वॉर अगेंस्ट गॉड, जिसने तमाम एंजल्स को जो है वो मजबूर किया था कि वो वॉर करें अगेंस्ट गॉड को, एंड वाज अल्टीमेटली सेंट विद देम टू हेल, और उनको हेल में फेंका जाए। Thus for revenge led him to cause man downfall by turning into serpent and tempting Eve to eat the forbidden fruit. और इसी thirst for revenge जो है उसके अंदर ये जो बदला था, बदले की आग थी, उसने उसको वही वजह बना कि टू कॉज मैन डाउनफॉल, कि वो मैन की डाउनफॉल का बायस बना बाय टर्निंग इनटू सर्पेंट, कि वो सर्पेंट में एक सर्पेंट में बदल गया। ठीक है, एक अजदहे में, एक सांप में बदल गया, और उसने ईव को टेम्प्ट किया कि वो जो है उस फ्रूट को, उस फॉरबिडन फ्रूट को खा ले। बुक 1 के अंदर जो है हम देखते हैं कि सैटर्न जो है वो वेकअप होता है हेल के अंदर। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेंशन द फॉल ऑफ एडम एंड ईव कॉज्ड बाय serpent which was Saturn, who led the angels in revolt against God and was cast into hell. बुक 1 के अंदर हम देखते हैं कि जो सैटर्न है वो अल्लाह ताला ने उसको जहन्नुम में फेंक दिया, क्योंकि उसने जो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से और अल्लाह की मानने से इनकार कर दिया था। अल्लाह को मानता था, अल्लाह को सैटन मानता है, शैतान मानता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह की नहीं मानता। अल्लाह को मानता है, अल्लाह की नहीं मानता। हम भी तो ऐसे ही हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह कहता सर पे दुपट्टा ले लो, हमने तो लेना कोई नहीं। अल्लाह कहता पहले 7 साल बच्चे के हैं, हम कहते नहीं कि जॉब करनी है कि नहीं है? हर चीज में तो हमने तावीलें करनी है, तो फिर हम अल्लाह की कहाँ मानते हैं? हम भी तो वही कर रहे हैं जो सैटर्न कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है मेंशंस द फॉल ऑफ एडम एंड ईव, जो कि कॉज हुआ बाय सर्पेंट। ठीक है, शैतान ने तो कहा था या अल्लाह तूने ये जो इंसान बनाया मैं तो इसको भटकाऊंगा, तो बेटा वो उस दिन तक भटकाता रहेगा जिस दिन तक मौत नहीं आ जानी। मौत के बाद पता चलेगा हम दुनिया में करके क्या है। ये दुनिया की कामयाबी नहीं है। ये आज 10,000 कमा लिए, कल 20,000 कमा लिए, MA कर लिया, BA कर लिया, ये कामयाबी है? कोई ये कामयाबियां नहीं है। असल कामयाबी ये है कि आप शैतान के शिकंजों से निकल के उस फलाह को पाएं जो अल्लाह ने डिफाइन की है। फलाह, हय्या लल फलाह, हय्या लल सलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ। ठीक है, वो असल कामयाबी है। ठीक है, तो विच वॉज सैटर्न, जिसने एंजल्स को, उन फरिश्तों को मजबूर किया था, लेड किया था, वो लीडर था उन एंजल्स का जिन्होंने खुदा के खिलाफ जो है जंग की थी, एंड वॉज कॉस्ट इनटू हेल, और उनको जहन्नुम में फेंक दिया गया था। द सीन देन ओपन ऑन सैटर्न लाइंग डेज इन बर्निंग लेक। बुक 1 जब स्टार्ट होती है वो बर्निंग लेक, यानी कि वो जहन्नुम की बर्निंग लेक में बेचारा लेटा हुआ होता है, सबकी बड़ी बुरी हालत हुई होती है। सारी बात है, जन्नत से निकले होते हैं विद बेल्ज़ेबुब नेक्स्ट इन कमांड, और उसके बाद जो लूसीफर के बाद जो नेक्स्ट था वो बेल्ज़ेबुब था नेक्स्ट इन कमांड बिसाइड हिम।
Satan assembles his fallen legions on the shore. अब वो जो अपने fallen legions, अपने जो चीले, legions कहते हैं चीलों को, पट्टों को, ठीक है, शैतान ने अपने जितने भी legions थे उनको इकट्ठा किया on the shore, किनारे पे जहन्नुम के, where he revives their spirit by his speech, जहाँ पे वो उनको अपनी speech के through motivate करता है कि अब हम फिर जंग करेंगे, चलो भाई फिर तैयार होते हैं जंग के लिए, ठीक है। और एज अ लीडर जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे ना आपको फिर मजा आएगा पैराडाइज लॉस्ट पढ़ने का, द वे ही वो किस तरीके से मोटिवेट करता है अपने चीलों को, यू विल एंजॉय दैट टेक्स्ट। दिस सेट टू बिल्डिंग अ पैलेस कॉल्ड पेंडेमोनियम, और फिर जो है वो एक उनको वो कहता है कि भाई अब एक बिल्डिंग बनाओ, वो सारे मिलके ना शैतान की चीले एक बिल्डिंग बनाते हैं जिसको वो पेंडेमोनियम कहते हैं। देयर द हाई रैंकिंग एंजल्स असेंबल इन काउंसिल, जहाँ पे हाई रैंकिंग एंजल जो है वो मीटिंग करने इकट्ठे हो जाते हैं। फिर बुक 2 के अंदर क्या होता है कि सैटन प्लान करता है कि अब वो दुनिया में जाएगा जहाँ पे वो अर्थ कहाँ थी, जहाँ पे एडम और ईव रहा करते थे। अ डिबेट इज हेल्ड वेदर और नॉट अटेम्प्ट रिकवरी ऑफ द हेवन। अब यहाँ पे एक डिबेट स्टार्ट हो जाती है, भाई उस वक्त जन्नत में थे कि जहन्नुम में, सॉरी जन्नत में था इंसान या वो हेवन में था। तो दैट इज नॉट द थिंग, यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना। अगर वो अर्थ की बात कर रहा है तो वो जन्नत की ही अर्थ थी, ठीक हो गया। A third proposal is preferred concerning an ancient prophecy of another world which was to be created where the devils may seek to enact their revenge, ठीक है। वो अर्थ एक ऐसी जगह थी, कुछ क्रिटिक्स का कहना है, जहाँ पे जन्नत में तो शैतान दाखिल नहीं हो सकता था ना, तो वो अर्थ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे इंसान, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे शैतान दाखिल हो सकता था, क्योंकि जन्नत से तो अल्लाह ने निकाल दिया था ना उसको। तो he encounters sin and death, sorry Saturn alone undertake the voyage to find this world, और Saturn जो है वो एक बहुत लंबा सफर करता ताकि वो ये जगह ढूंढ ले जहाँ पे वो एडम और ईव को फंसा सकता है। He encounters sin and death, वो sin यानी कि sin उसकी बेटी थी, डेथ भी उसी के बच्चे थे। His offspring guarding hell's gate, ठीक है, तो वो उसके अपने ऑफस्प्रिंग्स को कहता है, खड़ा करता है कि उन्होंने हेल का गेट जो है उसको गार्ड करना है। सिन अनलॉक्स द गेट, सिन अनलॉक करती है गेट को, और सैटर्न एम्बार्क्स ऑन पैसेज अक्रॉस द ग्रेट गल्फ ऑफ chaos between heaven and hell till he sights the new universe floating near the larger globe which is heaven। जब सिन वो दरवाजा खोलती है तो वो जो है सैटर्न जो है वो उस ग्रेट पैसेज को, जो कि एक गल्फ होता है ऑफ chaos between heaven and hell, हेवन और हेल के दरमियान का जो क्योस होता है वो उसको देखता है, और वो देखता है कि भाई यहाँ पे तो एक न्यू यूनिवर्स है जो कि फ्लॉट कर रही है नियर लार्जर ग्लोब, यानी कि हेवन और हेल के अलावा भी कोई एक ग्लोब है जो कि विच इज हेवन, ठीक है, जो कि वो भी हेवन ही है। बुक 3 के अंदर गॉड जो है वो देख लेता है सैटर्न को कि वो अर्थ की तरफ जा रहा है, यानी कि इंसान को बरगलाने जा रहा है। द गॉड सी सैटर्न फ्लाइंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड एंड फोरटेल द सक्सेस ऑफ हिज इविल मिशन टू टेम्प्ट मैन। गॉड बताता है इंसान को, एडम को बताता है बाय ख्वाब के थ्रू के देखो शैतान आएगा तुम्हारी जिंदगी में, वो तुम्हें वर्गलाएगा, उससे बच के रहना। अल्लाह ताला ने भी हमें कुरान के जरिए बता दिया है कि देखो शैतान आएगा, लेकिन हम जो है ना, हम इतने ढीठ हैं, हम अपने आप को 4 डिग्रियां लेके इतना समझदार समझना शुरू हो जाते हैं कि कुरान तो हमने खोल के देखना ही कोई नहीं है कि उसके अंदर लिखा क्या है, वो किस तरह से जिंदगी गुजारने का तरीका है, क्यों उसको कहा गया है कि ये ज़ाब्ता-ए हयात है, जिंदगी गुजारने का तरीका। कभी भी नहीं हम ये चीजें सोचते, कभी भी नहीं सोचते, ठीक है। तो अल्लाह ताला तो हमें बता चुका, चाहे वो किताब के जरिए और एक उस्ताद अल्लाह ने भेजा जिसे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उनकी ज़ात, लेकिन हम इतने ढीठ हैं, हम क्यों भाई, हम क्यों सीखें जी, हम तो वैसे ही बहुत समझदार हैं। दीन तो जैसे हम जेब में रख के लेके आए हैं, ठीक है, मुसलमान का लेबल तो वैसे ही ले आए। तो गॉड एक्सप्लेन्स हिज पर्पस फॉर ऑफ ग्रेस एंड मर्सी टुवर्ड्स मैन, गॉड एक्सप्लेन करता अपना पर्पस ऑफ ग्रेस। अल्लाह पहले हमें यही तो बताता है सूरह फातिहा में कि भाई मैं बहुत रहमान हूँ और रहीम हूँ, बाद में अल्लाह कहता है मालिक यौमिद्दीन, मैं उस दिन का, उस बदले के दिन का मालिक हूँ जब क़यामत के रोज तुम मेरे सामने इकट्ठे हो गए। तो ख्याल करना, जितना रहमान और रहीम हूँ तो फिर इंसाफ का भी पक्का हूँ, ख्याल करना।
ठीक है, तो लेकिन पहले अल्लाह ताला हमें अपनी मर्सी के बारे में बताता है। तो बट डिक्लेयर्स दैट जस्टिस मस्ट बी मेट नॉन विलन, लेकिन वो डिक्लेयर भी करता है कि जस्टिस जो है वो भी तुम्हारे साथ होगा अगर तुम कुछ बुरा करोगे। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। हम क्या कहते हैं, तमाम तारीफें मेरे लिए हैं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतनी बड़ी एकेडमी खड़ी कर दी। हम नहीं मानते कि अल्लाह की वजह से है कि नहीं है, मेरा कमाल है। नहीं, मेरा कमाल नहीं है। अल्लाह ने आज तौफीक दे दी, मैं आज आपके सामने हूँ, कल नहीं थी, कल नहीं थी। ठीक है, तो उसका सन who sits at his right hand freely offers to sacrifice himself for man's salvation, causing the angels to celebrate in songs of praise. Meanwhile, Saturn alights upon the outer shell of the new creation, where he finds an opening to the universe, when he flies down to the sun, upon which an angel, Ariel, stands guard. Disguised as Cherub, Saturn pretends he has come to praise God's new creation and thereby tricks the angel into showing him the way to man's soul. अब जनाब जी सैटर्न आता है आगे। एक तो इंसान भी बड़ा तारीफ का भूखा है ना, थोड़ी सी तारीफ हमारी कोई कर दे सही, हम तो पागल ही हो जाते हैं, है कि नहीं है। बल ये देखें इंसान की किस तरीके से नेचर दिखाई जाती है, लिटरेचर में भी और कुरान में भी। अक्लमंद इंसान वो होता है जो तारीफ से फूलता नहीं है और क्रिटिसिज्म से टूटता नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या, सैटर्न प्रिटेंड ही हैज, मतलब कि भाई ये न्यू क्रिएशन अल्लाह ने कितनी खूबसूरत बनाई है, और बस ये उसने ट्रिक्स चले, थोड़ी सी तारीफ कर दी और इंसान फंस गया। फिर बुक 4 के अंदर सैटर्न जो है वो एडम और ईव को कहाँ पे फाइंड करता है, जब वो वहां पे कहीं जो है वो गार्डन ऑफ पैराडाइज में होते हैं। और फिर क्या होता है, ये बेटा आप सारा पढ़ लीजिएगा, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। फिर बुक 5 के अंदर राफेल जो है वो एडम और ईव को सैटर्न के बारे में बताता है कि भाई ख्याल करना, और ड्रीम में आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईव रिलेट्स to Adam a troublesome dream is confronted by him. God sent the angel Raphael to visit the couple to warn them of the enemy. The angel arrives and dines with them, then relates to the history of Saturn's fall. अब वो एंजल आता है, राफेल आता है, वो उसको बताता है कि देखो हिस्ट्री में ये हो चुका है, सैटर्न को अल्लाह ताला ने जहन्नुम से निकाल दिया था, जैसे हमें भी अल्लाह ताला ने बता दिया है कि अब मैंने उसको जन्नत से निकाल दिया और जहन्नुम में फेंक दिया है। तो तुम भी ख्याल करना, एक हम हैं कि हमें अपना दुश्मन पता है, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमें लगता है कि बगैर आउज़ुबिल्लाह पढ़े, बगैर अल्लाह की जो प्रोटेक्शन मांगे हम शायद बच जाएंगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इसी वजह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू हमें सुबह शाम की दुआएं सिखाई। इवल बेटा हर जगह है, शयातीन हर जगह है, और नेक लोगों के पीछे ज्यादा होते हैं, पूरा गिरोह पीछे पड़ जाता है। बुरे शख्स के साथ, हदीस में है ना कि बुरे शख्स के साथ तो एक शैतान होता है, लेकिन जब आप प्लान कर लोगे ना, जैसे देखिए मैं 2-3 हफ्ते हो गए मैं प्लान कर रही हूँ कि मुझे कुरान क्लासेस दोबारा से स्टार्ट करनी है और मैं कर नहीं पा रही। द रीजन शयातीन इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, वो थ्रू आपके रिश्तेदारों के थ्रू आपको ऐसा करते हैं ना कि आप फिर बच नहीं सकते। ये है बेटा सारी चीजें, तो वो भी बताने आता है राफेल भी। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट जो है बुक 6 के अंदर राफेल बताता है फिर उसको वॉर इन हेवन के बारे में। फिर बुक 7 के अंदर राफेल उसको बताता है कि वर्ल्ड को अल्लाह ताला ने कैसे क्रिएट किया। कितने दिनों में क्रिएट हुई थी दुनिया? 6 दिनों में। अल्लाह ने एक दिन में क्यों नहीं क्रिएट की? कभी सोचा इस चीज को? अल्लाह ताला ने 6 दिन में इसलिए क्रिएट की थी कि अल्लाह ताला बंदे को बताना चाहता था कि देखो जी बेटा जी, ऐ मेरे बंदे, ये जो दुनिया है मैं एक दिन में बना सकता था, लेकिन मैंने 6 दिन में बनाई। हर चीज ग्रेजुअली होती है। ग्रेजुअल सक्सेस इज द अल्टीमेट सक्सेस। ठीक है, ग्रेजुअल चेंज इज द अल्टीमेट चेंज। एक होता है हमारे अंदर इमोशनल चेंज, आज हमने 5 वक्त की नमाज पढ़ ली, कल सारी नमाजें छूटी पड़ी हैं। 10 दिन नमाजें पढ़ ली, 11वें दिन सारी छूट गई, ऐसी छूटी कि 3 महीने नमाजों का नाम ही कोई नहीं। इसको कहते हैं इमोशनल चेंज। दुपट्टा सर पे कल उतर जाएगा, आज इसलिए सर पे ले लिया था क्योंकि मैम आसमा ने कह दिया था, और कल इसलिए उतर गया क्योंकि मैम आसमा ने नहीं बताया था। तो दैट इज द इमोशनल चेंज।
राइट? एक होता है ग्रेजुअल चेंज, आहिस्ता आहिस्ता आप बदलते हो, ठीक है, और आप अंदर से बदलते हो। अल्लाह ने इसलिए 6 दिन में जमीन बनाई थी, ठीक हो गया। अल्लाह ने बताना था ग्रेजुअल चेंज इज द अल्टीमेट चेंज। अल्लाह बना सकता था 1 दिन में, लेकिन अल्लाह ने 6 दिन लगाए, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। बुक 8 के अंदर एडम और रफल जो है वो बताते हैं, मजीद उसको बताता है कि हाँ जी वो क्या कहानी थी। बुक 9 में एडम और ईव फिर भी इतनी गाइडेंस के बावजूद, बिकॉज इंसान प्रोन है टुवर्ड्स द इवल, वो फॉरबिडन फ्रूट खा लेता है, और जैसे ही वो खाता है फिर क्या होता है, उसका फॉल हो जाता है। बुक 5 के अंदर गॉड जजेस एडम एंड ईव। अब गॉड गॉड जो है वो, जाहिर बात है इंसान गुनाह करता है तो उसका हिसाब किताब भी होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाता है कि क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हो सकते हैं? क्या नेक और बद आपस में बराबर हो सकते हैं? ये जो हमने अपने ऊपर एक लेबल लगा लिया ना कि हम क्योंकि मुसलमान हैं, हमने कलमा पढ़ लिया तो हम जन्नत में चले जाएंगे, बेटा ये लेबल किसी काम का नहीं है, ये हमारी खुशफहमी है। क्योंकि हदीस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि शैतान इंसान को उसकी बुराई अच्छाई बना के दिखाता है। ये हमारे वसवसे हैं कि हम बड़े नेक हैं, हम नेक नहीं हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि क्या नेकी और बदी बराबर हो सकती है? अगर ऐसा होता अल्लाह जन्नत और दोज़ख ना बनाता। अल्लाह ताला ने कुरान में लिख दिया कि जन्नत में जाने वाले बहुत कम होंगे। अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया कि हिदायत याफ्ता लोग बहुत कम होंगे। अल्लाह ने कुरान में लिख दिया कि जन्नत सिर्फ साबरीन के लिए, सब्र करेंगे तो जन्नत मिलेगी। अब सामने से पेप्सी पड़ी हुई है, पता है अंदर सारे गुर्दे खत्म हो जाने, पेप्सी फिर भी पीनी है, ये हमारा सब्र का म्यार है, ठीक है। पता है सूद हराम है, पता है लीज पे चीजें, वॉशिंग मशीन लेने के लिए लोग अपनी बेटी को जहेज देते हैं, और वो किस पे देते हैं? किस्तों पे, अल्लाह के साथ जंग करके। और वो जो किस्तें होती हैं वो किसी सूरत भी हलाल नहीं है। जरा सी चीज के ऊपर हमारी राल टपकने लग जाती है, ये हमारा सब्र है। हम जैसे लोगों को जन्नत मिल जाएगी, इतनी खुशफहमी, सोचिए जरा इस चीज को, ये सब्र है हमारा। तो बेटा दैट इज द थिंग कि अब जजमेंट होनी है, हमारी जजमेंट होनी है। एग्जामिनेशन की तैयारी हम एमए इंग्लिश की उस वक्त करते हैं जब सर पे होते हैं, एंड 3 महीने पहले स्टूडेंट आ जाता है, उससे पहले मुझे नहीं पता कहाँ होता है, ठीक है। चले, ये तो बेटा दुनियावी एग्जाम्स हैं। यकीन जानिए अगर मरने से 3 महीने पहले आपने माफी मांग ली ना, अल्लाह ने आपको बख्श देना है। लेकिन ये एमए इंग्लिश 3 महीने का कारनामा नहीं है, ये दुनिया है। दुनिया इतनी रहीमो करीम नहीं है जितना अल्लाह है, ठीक है। तो अपनी जिंदगी अभी भी बदल सकते हैं तो बदल लें। एमए इंग्लिश वाला आखिरी 3 महीने में आता है तो 2% स्टूडेंट पास हो जाता है, बाकी सारा फेल हो जाता है, ठीक है। जो लगाते हैं ना 8-9 महीने, बेटा वो पास होता है, सही बता रही हूँ। उसकी रीजन ये टेक्स्ट इंक्लूडेड है, मेरी मजबूरी है, आपकी भी मजबूरी है, सारी हाउसवाइफ्स हैं, ठीक है, या जॉब होल्डर्स होते हैं, तो बेटा उसमें इतना ज्यादा टाइम निकालना लिटरेचर के लिए टफ हो जाता है। लेकिन अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, अल्लाह के सामने माफी मांग ले, अल्लाह माफ कर देता है। अल्लाह के सामने तौबा कर ले, या अल्लाह आज अपनी जिंदगी पलटने जा रही हूँ, अल्लाह उसका हाथ थाम लेता है। बंदा अकेला होता है तो रब आ जाता है संभालने। वो इससे बड़ा दोस्त और कौन होगा, मुझे बताइए। कभी कभी कोई मुझसे पूछता है ना, मैम आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट थी, मैं कहती नहीं, कोई सपोर्ट नहीं थी सिवाय अल्लाह के, एंड दैट इज द बिगेस्ट सपोर्ट। बाकी कोई सपोर्ट नहीं, एक अल्लाह ही तो है बेटा जिसकी वजह से हम चलते हैं। वो उससे अच्छा दोस्त है कोई? तन्हाई में भी आपके साथ है, महफिल में भी आपके साथ है, मैं आपको क्लास दे रही हूँ मेरे साथ है, ठीक है। और फिर अब अल्लाह ताला आपको कहता है कि भाई तुम नेकी करो, बुराई से बच जाओ, और मैं ना मानूं तो फिर जूते तो पड़ेंगे भाई, ठीक हो गया। यहाँ तो बंदे नहीं बख्शते, ठीक है, गलती हो जाए तो माफी नहीं मिलती भाई, और ना भी गलती हो तब भी माफी नहीं मिलती। तो ये सारी चीजें बेटा, बुक 10 के अंदर गॉड जजेस एडम एंड ईव, ठीक है। गॉड जो है वो जज करता है एडम और ईव को
God instructed his angel what changes condition must prevail in the world now in fallen state while on earth. अब वो एडम जो है वो अपनी वो बिमोन करता अपनी मिजरेबल कंडीशन पे और फेट ऑफ ह्यूमन रेस। तो अब जो है एंड एडम रिमाइंड्स हर ऑफ गॉड्स प्रॉमिस दैट हर सीड शुड wreak vengeance upon certain. Moreover, they must seek to peace with their offended Lord. एंड में इंसान की जो बख्शिश होनी है ना बेटा, हम चाहे जितने मर्जी नेक हो जाएं, अगर अल्लाह का रहम ना हुआ ना, हम जन्नत में नहीं जा सकते। हम नेकियां इस वजह से कर रहे हैं कि एक मैरिड लिस्ट जो है ना उसमें आ जाए अल्लाह की, वो जो रहमत की मैरिड लिस्ट है ना सिर्फ उसमें एंटर हो जाए, एंट्री करानी है बस, इसलिए हम नेकियां करते हैं। ठीक है, इसलिए हम अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं। आखिर में मेरी नेकियां काम नहीं आनी, वो तो मैं इसलिए कर रही हूँ, मेरा रब जो है ना उसकी रहमत चाहिए मुझे। ठीक है, और उस मैरिड लिस्ट में आने के बाद फिर हमारी बख्शिश होनी है। बुक 11 में माइकल शोज एडम द फ्यूचर, उसको फ्यूचर दिखाया जाता है, और बुक 12 में एडम एंड ईव आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द पैराडाइज। बुक 12 के अंदर उसमें उनको एक्सपेल कर दिया जाता है और दुनिया में भेज दिया जाता है। ये बेटा आप लोगों का जो है लेसन एंड हो गया।